हेलो दोस्तों, मैं मंजूर खान आज आया हूँ उज्जैन जिले के गांव है ग्रामीण जो एरिया है बनमनी। और बनमनी हमारे पटेल साहब ने पूरी थैली भर के हमको बटले दे दिए हैं, बोले कि आप ले जाइए। हमने 50,000 की अभी मुहूर्त करा है। हमने आधा बीघा निकाला है तो करीबन 50,000 का हो गया है। क्या नाम भैया आपका? फैज पटेल। अच्छा, फैज पटेल। तो दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर बाद में ग्राम बनमनी। एक ऐसा गांव बनमनी जहां पे यहाँ के किसान लगातार अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से यहाँ की फसल का उत्पादन करते हैं और एक के बाद एक अलग अलग तरह की फसल किसान भाइयों के द्वारा यहाँ पर उगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर अलग अलग तरह की फसल हमारे किसान भाइयों के द्वारा लगाई जा रही है। ये लहसुन की खेती है दोस्तों, करीब 4 से 5 एकड़ जमीन में यहाँ पे लहसुन लगाया गया है और ये यहाँ पर प्याज की खेती हो रही है। और आसपास भी आप देखेंगे बटले की खेती और गेहूं के साथ में तरह तरह की वैरायटी की यहाँ पर फसल का उत्पादन हमारे किसान भाइयों के द्वारा किया जा रहा है। और ये बनमनी का स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बनमनी का, ये बनमनी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत बनमनी आ चुकी है। हेलो दोस्तों, मैं मंजूर खान आज आया हूँ उज्जैन जिले के गांव है ग्रामीण जो एरिया है बनमनी। और बनमनी गांव में आपको दिखाऊंगा पूरे विस्तार से जो हमारे किसान भाई ने किस तरह से बटले की फसल लगा रखी है। करीब 2.5 से 3 एकड़ जमीन ये बताई जा रही है और यहाँ पर जो पेंसिल बटला है उसको लगाया गया है। और साथ में आप देखेंगे कि रात में जो जानवर आते हैं, जानवर से बचाने के लिए किस तरह से उन्होंने एक पुतले का इस्तेमाल करा है। पूरे बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करा है कि वो दूर से जानवर को एक इंसान ही दिखता है। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल छोटी मेवात के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुछ किसान भाइयों का ये कहना है कि भाई हम ये मटर की जो फसल है, बटले की जो खेती है, हम किस तरह की भूमि में कर सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि दोस्तों, हम मटर की जो खेती है, बटले की जो खेती है, हम किसी भी प्रकार की ज़मीन में हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा इसका जो pH मान है वो 6 से 7.5 तक अधिक होना चाहिए। अगर इतना pH अगर है तो मटर की जो फसल है वो बहुत ही शानदार तरीके से आपको फसल देगी। और साथ ही आप ये इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप इसको खरीफ की जो फसल की कटाई के पश्चात करीब 1 महीने तक आप लंबी जुताई के बाद अगर कल्टीवेटर या रोटावेटर से खेत को अच्छे से अगर समतल बना देंगे और इसकी जो मट्टी है उसको अगर आप भुरभुरा कर देंगे और भुरभुरा करने के तैयार करने के बाद अगर मटर लगाएंगे तो इसकी पैदावार और ज़्यादा होगी। दूसरा सवाल जो हमारे किसान भाइयों ने कहा था कि मटर बोने का सबसे सही समय, सही टाइम कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मध्य अक्टूबर के महीने में या नवंबर तक आप अगर फसल लगाएंगे तो ये मटर की जो फसल है बहुत अच्छे तरीके से पक्के ने आपको एक अच्छा रेट दे सकती है। लेकिन दोस्तों, एक और जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे किसान भाइयों को, अगर सितंबर के महीने में अगर बटले की अगर बुआई कर देते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि आपको गरीबी से अमीरी के और जाने में कोई नहीं रोक सकता, आपको अमीर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उस समय अगर आप सितंबर में अगर लगा देते हैं तो 70 से 80 दिनों में आपकी फसल कंप्लीट तैयार हो जाती है और आपको 50 से 60 रुपए किलो प्रति बटले का रेट मिल जाएगा। साथ ही हमारे कुछ किसान भाइयों का कहना था कि 1 एकड़ जमीन में हम कितना मटर लगा सकते। तो दोस्तों, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, 30 से 35 किलो आप प्रति एकड़ के हिसाब से बटले की बुआई कर सकते हैं। साथ ही हमारे कुछ किसान भाइयों का कहना था कि हम जो पहला पानी है वो कितने दिनों में बोने के बाद दे सकते हैं। तो मैं मेरे किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप जब भी बटले की फसल लगाएं, मटर की खेती करना चाहें तो आप पहले पानी फेरें, पानी फेरने के बाद फिर उसको बटले की खेती बोनी करें। तो उससे आपकी जो बीज है वो अच्छे से अंकुरित होने में आसानी होगी और जितने आप बीज लगाएंगे उतना ही बीज इसमें आपको सिंचाई उत्पादन में देखने को मिलेगा। साथ ही उसके बाद 30 से 35 दिनों बाद दूसरा पानी, मतलब पहला फसल लगाने के बाद पहला पानी आप लगा सकते हैं। साथ ही हमारे कुछ भाई बीघा के हिसाब से भी जानना चाह रहे थे कि 1 बीघा में कितना बीज हम लगा सकते हैं। तो भाई अगर आप आगेती जो बटले होते हैं, अगर पहले वाले जो बटले सितंबर के महीने में आप लगाना चाहते हैं तो 10 से 12 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप बटले आपको लगाना होगा। साथ ही हमारे जो कुछ किसान भाई हैं वो ये भी जानकारी चाह रहे थे कि अगर हम अक्टूबर में अगर बटले की जो खेती है अगर लगाते हैं तो
वो सितंबर की तुलना में कैसी रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप सितंबर की तुलना में अगर अक्टूबर लगाए तो वो रेट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सितंबर में अगर लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रेट मिल सकता है। साथ तो दोस्तों हमारे कुछ किसान भाइयों के सवाल थे कि सबसे बढ़िया जो मटर का बीज है होता है वो कौन सा बीज होता है। तो मैं आप मेरे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप सितंबर के महीने में अगर मटर की खेती करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जो किस्मों में ऑर्केल, काशी और नंदिनी, पूसा श्री, पंत मटर 155 और अर्ली बेजर, ये जो है किस्म के बीज हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और अच्छा उत्पादन देने वाले बीज हैं। आप इनसे अपनी खेती कर सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेंसिल बटले हैं यहाँ पे, और ये उज्जैन जिले का एक गांव है बनबनी। और यहाँ पर हमारे जो पटेल साहब हैं, महबूब पटेल साहब का ये पूरा खेत है, करीब लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन में ये बटले इन्होंने लगा रखे हैं। और आपको एक जानकारी बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो किसान हैं, इस क्षेत्र के जो किसान हैं, काफ़ी मेहनती और बहुत ईमानदार लोग होते हैं। अधिकतर ये यहाँ के जो किसान हैं, जैसे ये बटले की जो फसल है, इस फसल को अभी 10 से 15 दिन के बाद निकालने के बाद यहाँ पे प्याज का रोपा भी इनका तैयार है। रोपे की फसल पूरी खेती लगाएंगे, प्याज की पूरी खेती लगाएंगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा खेत है जहाँ पर बटले की इन्होंने खेती लगा रखी है। और ये कार्टून जो बना रखा है एक पुतला, ये यहाँ पे आसपास किसी तरह से रात में कोई जानवर नुकसान ना पहुँचाए, जिसके लिए इन्होंने पूरा एक पुतला बना रखा है रात में निगरानी के हिसाब से। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, अभी इसमें काफ़ी संख्या में फूल भी आ रहे हैं। 2 कलर के फूल है इसमें, वाइट कलर का और एक पिंक कलर का फूल भी आपको देखने को मिलेगा। और आप देखें पेंसिल बटले। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेंसिल बटला है और ये ब्रांड है लवली गोल्डन बटला। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बटले लगे हुए हैं। और करीब 2.5 एकड़ ज़मीन ये हमारे किसान भाइयों के द्वारा बताई जा रही है। और आपको जल्द ही हमारे जो पटेल साहब है, महबूब पटेल साहब है, जिनके ज़मीन मालिक है, जिन्होंने बटले लगा रखे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बटले कितनी क्वांटिटी में लगभग ये 2.5 एकड़ में निकल जाएंगे और क्या रेट अभी चल रहा है मंडी में, और उन्होंने अभी तक कितने बटले बेच दिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों काफी संख्या में फूल भी आ रहे हैं और बटले बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगे हुए हैं। दोस्तों अगर आप बटले का सेवन करते हैं, रेगुलर बेसिस पे अगर बटले का सेवन करते हैं, तो इसमें ज्यादा संख्या में फाइबर होता है और फाइबर आपको डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही अगर आप बटला का सेवन कर रहे हैं सब्जी में, अलग अलग तरह की सब्जी में, तो ये हार्ट जैसी बीमारी से भी बचाता है। साथ ही पाचन क्रिया को भी बहुत ही स्मूथली रिलीज करता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे छोटी मेवात के YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। और हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे जो बनबनी के पटेल साहब हैं, महबूब पटेल साहब, उन्होंने जो खेती है बटले की वो कितनी एकड़ में लगा रखी। अस्सलाम वालेकुम पटेल साहब, आपने ये खेती कितनी एकड़ में लगा रखी है बटले की, और अभी तक कितने बटले आपने निकाल चुके हैं इसमें? 50,000 के अभी मुहूर्त करा है हमने, आधा बीघा निकाला है तो करीबन 50,000 का हो गया है। अच्छा, तो अभी बटले क्या भाव बिक रहे हैं मंडी में? मतलब आज 31 के बेच के आया हूँ मैं। 31 रुपये किलो। 31 रुपये। तो हर साल इसी रेट में बिकता है कि इस बार कम रेट है या ज़्यादा? इस साल मतलब थोड़ा टाइट रेट है, और मतलब जैसे ओथे अगर आ जाए तो फिर ज़्यादा भी रेट मिल जाए। अच्छा, मतलब कुछ लोग किसान ये भी कह रहे हैं कि अगर समय से थोड़ा पहले अगर होता तो बटले अच्छे रेट में मिल जाते हैं आपको। हाँ, वो क्या है, वो बहुत में अच्छे पैसे अभी भाव क्या है, थोड़ा उतर गया है। तो मोटा मोटा 2.5 एकड़ जमीन में अगर आप बटले बेचेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक, तो कितने बटले निकलने की उम्मीद है? 2 लाख के बटले बिक जाएंगे। अच्छा, 2.5 एकड़ जमीन में आप 2 लाख के बटले आसानी से बेच सकते हैं। इसके बाद क्या प्लान है? बटले जैसे निकल जाएंगे 15-20 दिन बाद, वो अपने कांदे का वो कन तैयार करा है, वो चोपेंगे इसमें। अच्छा, प्याज का रोपा तैयार है, उसके बाद उसकी प्याज की फसल ले जाएंगे। प्याज की फसल लगाएंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा और बहुत क्यूट छोटा सा बालक। क्या नाम बेटा आपका? फेज पटेल। फेज पटेल। महबूब पटेल का पोता। अच्छा, महबूब पटेल साहब के पोते हैं आप। पढ़ाई करते हैं? कौन सी क्लास में आप? फर्स्ट में। स्कूल का नाम क्या है? एम एजुकेशन अकेडमी। अच्छा, एम एजुकेशन में पढ़ते हैं आप।
तो आज ये खेत में आप दादू के साथ क्या बटले देखने आए थे कि कुछ उनकी मदद करने, हेल्प करने आए थे? बटले देखना है। और दादू की कुछ हेल्प करते हैं, मदद करते हैं खेती में? पढ़ाई कैसी चल रही है? तो अपन को पढ़ाई करना, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनना है ना। दादू ने बहुत मेहनत से यहाँ तक आपको पढ़ाई के लिए भेजा है। स्कूल में बहुत महंगा स्कूल है क्षेत्र का, और उस स्कूल में लगातार आपको मेहनत करके पढ़ाई करना है ना। बाकी खेती दादू संभाल लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बटले कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लगे हुए हैं। और एक बहुत ही प्रसिद्ध पंच लाइन है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो दोस्तों विज्ञान का चमत्कार बाद में होता है, जब उससे पहले किसान का चमत्कार आप देखिए। ये है मेरे भारत के किसान, ये मेरे हैं देश के किसान, और किस तरह से मेहनत करके उन्होंने बटले की खेती यहाँ लगा रखी है। आप देख सकते हैं वहाँ काफ़ी क्वांटिटी में बटले यहाँ पे। ये पूरा 2.5 से 3 एकड़ जमीन का पूरा प्लाट है, और इसमें आपको बटले देखने को मिल रहे हैं। और जब मैं इस खेत में आया तो हमारे जो महबूब पटेल साहब है, उन्होंने मेरे घर के लिए काफ़ी करीब 5 से 6 किलो बटले उन्होंने तोड़ के दिए, और बोला कि सर आप ले जाइए आप। और कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल निःशुल्क उन्होंने बटले दिए। ये है किसान की दरिया दिली, ये है किसान की अच्छाई। बनबनी का गांव, जहां पर बटले की खेती का उत्पादन किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में फूल भी आ रहे हैं और बटले देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो बटले की खेती करीब 15 से 20 दिन में ये खेती यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। और जो हमारे पटेल साहब ने बताया कि उन्होंने जस्ट पास में प्याज का रोपा भी तैयार कर रखा है। तो आप देख सकते हैं ये प्याज का रोपा है, और जैसी ये खेती खाली होगी यहाँ पे, तो ये प्याज का रोपा जो लगा है, प्याज लगाया जाएगा पूरे खेत में करीब 2.5-3 एकड़ ज़मीन में, फिर क्या प्याज लगाया जाएगा। यानी लगातार यहाँ के जो किसान है लगातार मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि भाई एक फसल ले ली उसके बाद रेस्ट करेगा, नहीं। जैसी बटले की फसल यहाँ से ख़त्म होती है तो फिर वो यहाँ पे प्याज के रोपा तैयार कर रखा है, रोपे की फसल फिर लगाएगा। रोपे की जैसी कंप्लीट होगी तो फिर दूसरी लगाएगा। मतलब रेगुलर बेसिस पे मेहनत करते हैं यहाँ के किसान। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पटेल साहब ने पूरी थैली भर के हमको बटले दे दिए हैं, बोले कि आप ले जाइए। और देखिए आप ताज़ा ताज़ा बटले हैं, हरे हरे बटले हैं, एक नंबर बटले हैं, और बहुत स्वादिष्ट पेंसिल बटले हैं, मीठे बटले हैं। और पूरी थैली भर के हमको दिया है यहाँ पर। ये एक क्षेत्र का किसान।